राघव एक सफल बिजनेसमैन था जो अपनी शानदार जिंदगी के लिए जाना जाता था। उसे हमेशा नई और अलग चीजें खरीदने का शौक था। एक दिन उसने अपने एक क्लाइंट के घर के बाहर एक पुरानी लेकिन शानदार गाड़ी देखी। वो गाड़ी एक काली रोल्स रॉयस फैंटम थी जो पुरानी होने के बावजूद अपनी शान से सबका ध्यान खींच रही थी। राघव ने बिना देर किए गाड़ी के मालिक से संपर्क किया। मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जो थोड़ा झिझकते हुए बोला, ये गाड़ी अपनी कहानी के लिए मशहूर है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये गाड़ी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राघव, जो ऐसी भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था, हंसते हुए बोला, मुझे बस इसकी खूबसूरती और इतिहास पसंद है, बाकी सब बकवास है। सौदा पक्का हुआ और अगले दिन गाड़ी राघव के घर आ गई। गाड़ी के आते ही राघव ने उसका बड़ा फोटोशूट करवाया। उसके दोस्तों ने भी गाड़ी की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। गाड़ी के पास जाते ही एक ठंडी हवा महसूस होती। गाड़ी के अंदर से हल्की सी लेकिन अजीब गंध आती, जैसे कुछ सड़ रहा हो। एक रात राघव ने गाड़ी में बैठकर रात को ड्राइव पर जाने का सोचा। जब वो हाईवे पर था तो उसे रियर व्यू मिरर में एक परछाई दिखी। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो एक औरत का चेहरा दिखा, पीले और सूनी आंखों वाला। डर के मारे उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन जब पीछे देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। वो इसे नजरअंदाज करके घर लौट आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो वही औरत नजर आती। अगले दिन राघव ने अपने दोस्त वरुण को सब कुछ बताया। वरुण को इन भूत प्रेत की बातों में दिलचस्पी थी। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, हमें किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। वे दोनों एक स्थानीय बाबा के पास गए। बाबा ने गाड़ी देखते ही कहा, ये गाड़ी अब भी उन आत्माओं की ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो इसमें मरे थे। राघव हैरान रह गया। बाबा ने बताया, इस गाड़ी में पहले एक युवा जोड़ा था। एक रात उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा इस गाड़ी में बसी हुई है। बाबा ने गाड़ी के लिए पूजा कराने का सुझाव दिया, लेकिन राघव को ये सब पैसों की चाल लगा। उसने पूजा कराने से इनकार कर दिया और गाड़ी अपने पास रखने का फैसला किया। उस रात कुछ और ही हुआ। गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। जब राघव नीचे गया तो देखा कि गाड़ी की हेडलाइट्स जल रही थी, जबकि उसने उन्हें ऑन नहीं किया था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। गाड़ी के अंदर वही औरत और एक आदमी बैठे दिखे। दोनों उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में दर्द और गुस्सा था। राघव ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर खींच गया। उसका दोस्त वरुण, जो उसी रात उसके घर पर था, नीचे आया तो देखा कि गाड़ी अपने आप चल रही थी। वो चिल्लाया, राघव बाहर आओ, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी तेज आवाज के साथ ब्लास्ट कर गई। ब्लास्ट के बाद गाड़ी जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जब पुलिस आए तो उन्हें गाड़ी के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि जो भी इस गाड़ी में बैठेगा वो उन आत्माओं के गुस्से का शिकार बनेगा। राघव कभी नहीं मिला। उसकी कहानी एक रहस्य बन गई, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी उस गाड़ी के पास रात को एक औरत और आदमी की परछाई दिखती है। जो भी उन्हें देखता है उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव शुरू हो जाता है। कई बार जो चीजें बाहर से खूबसूरत लगती हैं, उनका सच बेहद खतरनाक हो सकता है। लालच और जिज्ञासा हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं।